डिपार्टमेंट ही दूसरा। मैं तो ये जितने भी छोरे छोरे बैठे हैं इनको परीक्षा में पास होने का फार्मूला बता के जा रहा हूँ। मैं जब तुम्हारे बराबर था तो मैं पूरी कॉपी खाली छोड़ता था। पहला पन्ना खाली, दूसरा पन्ना खाली, तीसरा पन्ना खाली, चौथा पन्ना खाली, और एंड के पेज पे लिखता था, मास्टर तूने तेरी माँ का दूध पिया है तो पास करके दिखा। अपना 8 दिन तक फेल होने का चांस ही नहीं आया। वो एक नेताजी, एक पायलट और एक स्कूली बच्चा तीनों हवाई जहाज में यात्रा कर रहे थे। अब हवाई जहाज में कुछ गड़बड़ी हो गई, तीनों को नीचे कूदना था। अब हवाई जहाज में पैराशूट 2 आदमी 3 यानी 1 का मरना तय। तो नेताजी बोले यार मुझे तो कल चुनाव लड़ना है, इसलिए नेताजी ने एक पैराशूट उठाया और नेताजी धड़ाम से कूद गए। तो पायलट और स्कूली बच्चा बचा। तो पायलट की आंखों में आंसू आ गए। रोते रोते वो पायलट स्कूली बच्चे से बोला, रे मैं तो एक पायलट हूँ, हमको तो मरने के लिए तैयार किया जाता है, इसलिए बेटा एक पैराशूट बचा है वो तू लेके कूद जा। तो बच्चा बोला ज्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं है पायलट साहब, अपन दोनों बचेंगे, क्योंकि नेताजी जल्दी जल्दी में मेरा बस्ता लेके कूद गए। देखो मैं सही कह रहा हूँ, जो मेरी अच्छी बात पे ताली नहीं बजाएगा मैं सबको श्राप दे दूंगा, अगले जन्म में घर घर जाके ताली बजाएगा। हाँ, नहीं बजाएगा तो सुरेश अलबेला हो जाएगा। तुम किधर जा रहे हो भाई? वेयर आर यू गोइंग नाउ? तुमको मैं हिंदी में इंग्लिश में कोई सी भी भाषा नहीं आती। अब संस्कृत मेरे को आती नहीं है, तो कैसे बोलूं मैं? जाएगा ही सही। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारे घर की कुंडी तुमको अंदर से बंद मिलेगी। बैठ जा, जूते पहनेगा। मैं वास्तव में ऐसे ही रहता है। कोई आदमी मंदिर में जाता है दर्शन करने, तो भगवान की तरफ उसकी आंखें कम रहती है, कभी इधर जूते देखता है, कभी उधर भगवान को देखता है। चल गया, वो आदत रहती है लोगों की। जैसे इन माइक वालों की आदत करते रहते हैं, हेलो चेक चेक चेक, माइक चेक, हेलो चेक। ये रात को भी ऐसे आदत पड़ जाती है इनको, लुगाई चेक चेक, माइक चेक। लुगाई एक कहती है पीछे से चेक ही करता रहेगा कि प्रोग्राम भी शुरू करेगा। कुछ लोगों की अब जैसे ये पुलिस वाले रास्ते में पकड़ लेते हैं, चल साइड में, चल चल साइड में, चल चल साइड में। अब रात को भी ऐसे चल साइड में, चल चल साइड में। लुगाई ये कहती है पीछे से, मैं तो साइड में हूँ, तू खुद ही पार्किंग में घुस रहा है, मैं क्या करूँ? तो मेरे को तो देखो मंजन बेचना भी आता है, मेरे को कविता बेचनी भी आती है। अब तुम मानते ही नहीं उसका, मैं क्या करूँ? देखो मैं नया चुटकुला सुनाता हूँ आपको एक न्यू, इससे पहले कभी नहीं सुना होगा आपने। सुनील भाई साहब आप सुनना। कोई बच्चा जन्म लेता है और उसकी माँ जब उसके माथे पे हाथ घुमाती है तो उसके बाल बढ़ते हैं। नया है? हाँ, बिल्कुल नया है। इसमें बाल थोड़े ज्यादा बड़े थे। और जब बीवी माथे पे हाथ घुमाती है तो समझ जाओ फिर राम नाम सत्य है। अब जैसे भाई साहब को देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरे मोहल्ले वालियों ने ही हाथ घुमा रखा है। नहीं, सबका अपना अपना कॉन्फिडेंस होता है, इसमें क्या करें। मुझे एक तनवीर गाजी का एक शेर इस मुकाम पर याद आता है। कहीं तनवीर गाजी ने लिखा कि मेरी आंखों में उसकी मोहब्बत की चमक आज भी है, मेरी आंखों में उसकी मोहब्बत की चमक आज भी है, पर उसको मेरी मोहब्बत पर शक आज भी है। और 2 लाइनों पे उछल पड़ोगे आप। तनवीर ने लिखा कि मेरी आंखों में उसकी मोहब्बत की चमक आज भी है, पर उसको मेरी मोहब्बत पर शक आज भी है। और नाव में बैठकर धोया था उसने हाथों को, तालाब में उसकी मेहंदी की महक आज भी है। एक लड़की थी दीवानी सी, अक्सर गलियों से गुजरा करती थी। वो लड़की अपने चेहरे पे नकाब रखती थी। एक लड़का उसे देखा करता था, वो उस लड़की से बहुत प्यार करता था। एक दिन लड़के ने लड़की से कहा, जाने मन
एक लड़की थी दीवानी सी, अक्सर गलियों से गुजरा करती थी। वो लड़की अपने चेहरे पे नकाब रखती थी। एक लड़का उसे देखा करता था, वो उस लड़की से बहुत प्यार करता था। एक दिन लड़के ने लड़की से कहा, जाने मन अपने चेहरे पे से नकाब तो हटाओ, अपना ये चांद सा चेहरा तो मुझे दिखलाओ। लड़की बोली कि जिस दिन अपनी पहली पिया मिलन की रात हो जाए, जिस दिन तेरा मेरा मिलना हो और बादलों से बरसात हो जाए, मैं उस दिन अपने चेहरे पे से नकाब हटा लूंगी और ये चेहरा आपको दिखा दूंगी। धीरे धीरे दिक्कतें बढ़ने लगी, लड़की लड़के से रोज मिलने लगी। एक समय ऐसा आया, 7 दिन तक वो लड़की लड़के से नहीं मिली। लड़की लड़के के घर पर गई। पड़ोसियों ने बताया कि उस दीवानी की तो मौत हो चुकी। लड़की लड़के की कब्र पर जाकर रोने लगी। ये वही पिया मिलन की रात लग रही थी, क्योंकि उस दिन बादलों से बरसात की झड़ी लग रही थी। तभी उनकी प्रेम कहानी में एक किस्सा और जुड़ गया। आंधी के थपेड़े से लड़की के चेहरे का नकाब उड़ गया। लड़की ने अपना वादा निभा लिया, अपना चेहरा अपने प्रेमी को दिखा दिया। तभी कब्र में से आवाज आई, है दोस्त ये तो समय समय की बात है, कल तेरे चेहरे पे नकाब था, आज मेरे चेहरे पे नकाब है। कल तेरे चेहरे पे नकाब था, आज मेरे चेहरे पे नकाब है। और बात तो बहुत सारी रहती है। हमारे गांव में रामलीला हुई। अब रामलीला में क्या हुआ, जिसको अंगद का रोल करना था उसके चिकनगुनिया हो गया। तो हमारे पड़ोस के एक चाचा है भेरू तेरी, उनको अंगद का रोल दिया गया। तो मूछों वाला रावण आ गया उनके सामने और जोर से बोला, कौन है तू? तो बोला, साहब ये तो मैं हूँ भेरू तेरी। बोला, कुंभकर्ण कहाँ है? बोला, भाई साहब पर्दे के पीछे बीड़ी पी है। हम तो कैलेंडर देख देख के काम कर लेते हो। क्या है, भिक्षा मांगने जाता है रावण, भिक्षा मांगने जाता है तो कहता है माँ भिक्षा है। ब्रिटनी स्पीयर्स ने एक दिन की शादी करके अपने पति को छोड़ दिया। मल्लिका शेरावत ने निकोल किडमैन के 35 चुंबनों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरे इस बेशर्मी को देखकर तो अवतार लेने से पहले ही दुर्गा फांसी के फंदे पर झूल जाएगी और जिस्म दिखाने के चक्कर में 21वीं सदी की माँ अपने बेटे को दूध पिलाना ही भूल जाएगी। फिल्म इंडस्ट्री उग्रवादियों का खेल बन गई। मोनिका बेदी अबू सलेम की रखेल बन गई। और 4 पंक्तियों में लगे आपको कि कहीं हिंदी साहित्य छलक पड़ा हो तो इस पूरे सदन की तालियों की गूंज उठनी चाहिए। लगे आपको कि सुरेश अलबेला ने टोंक की जमीन पर कोई सही बात कहने की कोशिश की है तो ये पूरा सदन आकाश के फिजाओं की ओर दोनों हाथ ऊपर उठाना और आपकी तालियां देखना चाहता हूं मैं कि फिल्म इंडस्ट्री उग्रवादियों का खेल बन गई। मोनिका बेदी अबू सलेम की रखेल बन गई। अरे बनना था तो झांसी की रानी बनती, बनना था तो झांसी की रानी बनती, जिसने अंग्रेजों के सपनों को मटिया मेट कर दिया था। और धन्य है वो हाडी रानी जिसने अपना शीश काटकर पतिराव चूड़ा को भेंट कर दिया था। ये देश भ्रष्टाचार के खिलाफ जुट रहा है और ये एक आदमी बीच में से उठ रहा है। बैठ जा भैया, वो उठते हो बीच में तो किसी और के बैठा बैठा। मैं जानता हूँ आप कहाँ जा रहे हो, आप वहीं जा रहे हो जहाँ 2 बार मैं भी जाके आया था। जाओ भाई साहब, सबको जाना पड़ता है। कि फिल्म इंडस्ट्री उग्रवादियों का खेल बन गई। मोनिका बेदी अबू सलेम की रखेल बन गई। अरे बनना था तो झांसी की रानी बनती, जिसने अंग्रेजों के सपनों को मटिया मेट कर दिया था। धन्य है वो हाडी रानी जिसने अपना शीश काटकर पतिराव चूड़ा को भेंट कर दिया था। अरे बनना था तो सावित्री बनती, जो अपने मृत पति को जीवित कराने के लिए यमराज के समक्ष अड़ी रही और 14 साल के वनवास के बाद भी उर्मिला लक्ष्मण के लिए पानी का गिलास लेकर खड़ी रही। 14 साल के वनवास के बाद भी उर्मिला लक्ष्मण के लिए पानी का गिलास लेकर खड़ी रही। तो वहां के मुसलमानों ने साफ कह दिया कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन जिन आतंकवादियों ने मुंबई की ताज और ओबेरॉय होटल पे हमला किया है उन्हें मुंबई के किसी भी कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे। वो खुददार मुसलमान भी हिंदुस्तान की जमीन के थे। मैं मानता हूँ मूर्ख है वो कवि
जो सांप्रदायिकता पर बात करते हैं, क्योंकि इस देश के लिए बहादुर शाह जफर ने अपने 2 बेटों को कुर्बान कर दिया। अशफाक उल्लाह खान ने अपने प्राणों की आहुति दी, हमीद ने अपने प्राणों की आहुति दी। एक बात मैं इस मुकाम पर कहना चाहता हूँ, लोग कहते हैं कि वंदे मातरम नहीं बोलते, किसी मुसलमान का वंदे मातरम तो समय पूरा हो जाता है जब वो परवरदिगार आलमगारा की पनाह में 5 वक्त की नमाज अदा करते समय अपनी पेशानी को मादरे वतन की सरजमीन पर टेकता है। तब कहता हूँ, हमारे बड़े कवि ने लिखा, आप दिवाली को अंग्रेजी में लिखकर देखना, दिवाली अली पर समाप्त होती है। आप अंग्रेजी में रमजान लिखकर देखना, रमजान राम से शुरू होता है। तब आपकी तालियां उठे कि दिवाली में अली बसे और राम बसे रमजान, ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान। दिवाली में अली बसे और राम बसे रमजान, ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान। और जिस दिन मंदिर की घंटी से सुर मिल गया अजान का, रूप बदल जाएगा उस दिन मेरे हिंदुस्तान का। जिस दिन मंदिर की घंटी से सुर मिल गया अजान का, रूप बदल जाएगा उस दिन मेरे हिंदुस्तान का। और रेशम के धागे, रेशम के धागे, रेशम के धागे, अरे बैठो रे, बैठ रे, लगा दे। मैं तो पूछ रहा था, ये तुम तीनों जा रहे हो? राम लक्ष्मण भरत या शाहरुख सलमान, आप ये तो यही करेंगे ना? 12:30 यार, आधा घंटा कम ही चलता हूँ नहीं सुना होगा। बोलो बोलो। मैं तो ऐसे लेके आए हो भाई साहब, मैंने तो पी लो, इसके शौक में तो कोई भी मांग लेता है पानी। मैदान कहाँ है? बोला इंडिया में। मैंने कहा इंडिया कहाँ है? बोला विश्व में। मैंने कहा विश्व कहाँ है? बोला पृथ्वी पे। मैंने कहा पृथ्वी कहाँ है? बोला पानी में। मैंने कहा पानी कहाँ है? बोले गड्ढे में। पानी के कारण तो बहुत सारी लड़ाई हो रही है पहले ही। बम फोड़ दिया, कैसा जमाना आ गया, कानून मंत्री ने ही कानून तोड़ दिया। कैसा जमाना आ गया, कानून मंत्री ने ही कानून तोड़ दिया। अरे विकलांगों का पैसा खाकर शेर हो गए, गली के कुत्ते गली में ही ढेर हो गए। विकलांगों का पैसा खाकर शेर हो गए, गली के कुत्ते गली में ही ढेर हो गए। फर्रुखाबाद में भौंकने वाले, फर्रुखाबाद में दहाड़ने वाले, दिल्ली में दहाड़ने वाले फर्रुखाबाद में भौंक नहीं पाए, अर्जुन के रथ को कौरव रोक नहीं पाए। दिल्ली में दहाड़ने वाले फर्रुखाबाद में भौंक नहीं पाए, अर्जुन के रथ को कौरव रोक नहीं पाए। तिनका तूफान का रुख मोड़कर चला गया और अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़कर चला गया। विकलांगों का पैसा हड़पा। और 2 पंक्तियों में लगे आपको कि सही बात कह रहा हूं तो हाथ खोलना फिर से अपने, क्योंकि अगर आपने हाथ उठा लिए होते तो कोई 30 करोड़ का पाकिस्तान इस देश पर हमला नहीं करता। आपने हाथ उठा लिए होते तो हिंदुस्तान में कहीं विस्फोट नहीं होते। अगर आपने हाथ उठा लिए होते तो कोई ये राजा 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला नहीं करता। बस आपको हाथ उठाने की जरूरत है। मैं आपकी तालियों के महोत्सव में 2 लाइनें पढ़ता हूँ कि विकलांगों का पैसा हड़पा, खबर अगर ये सच्ची थी। विकलांगों का पैसा हड़पा, खबर अगर ये सच्ची थी, ये औकात तुम्हारी है तो भमरी ज्यादा अच्छी थी। कि चिराग आंधियों के सामने जलाए होते तो तूफानों की सूरज को ललकारने की हिम्मत नहीं होती। घाव सीने पर खाए होते तो शेरों की सरजमी पर बिल्लियों के दहाड़ने की हिम्मत नहीं होती। और ये देश के नेता और पुलिस जाग रहे होते तो कराची के 5 कुत्तों की मुंबई के गाल पर तमाचा मारने की हिम्मत नहीं होती। तो क्यों ना हम सबको ये कमाल करना चाहिए, बकरा ईद पर बकरों की जगह भ्रष्ट नेताओं को हलाल करना चाहिए। पर जिस तरह से शेरों के झुंड में सियारों की सगाई की नहीं जाती, ठीक उसी तरह से नापाक बलि खुदा को चढ़ाई नहीं जाती। ठीक उसी तरह से नापाक बलि खुदा को चढ़ाई नहीं जाती। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने मुझे सुन लिया।